बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की नई सदस्य जया आनंद की लिखी कहानी मंगनू की फोटो। औरंगाबाद नाम तो सुना होगा ना? ना ना, ये वो औरंगाबाद नहीं है। ये तो एक छोटा सा गांव है, लखनऊ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। और यहीं रहते हैं मांगेराम यानी मंगनू। बड़ी मिन्नतों के बाद धरती पर इनका अवतरण हुआ, इसलिए इनका नाम मांगेराम रख दिया गया और मांगेराम से ये मंगनू हो गए। मंगनू को गांव का चलता फिरता रेडियो कहा जाता था। उसकी ये खासियत थी कि किसी भी घटना को वो अपने अंदाज में इस तरह सुनाता कि लोग बाग अपना काम वहीं रोक देते। पग्गू भैया की मोटरसाइकिल पे ब्रेक लग जाता, कल्लू दुकानदार के दालमोठ की पुड़िया अधबनी रह जाती, दिनेश चच्चा अखबार पढ़ना छोड़ के मंगनू को सुनने लग जाते। फिर आगे का बाबा मंगनू? बड़े चाचा वाली दादी खाट पर बैठे बैठे मंगनू की ओर टुकुर टुकुर देखते हुए बोलती। मंगनू बड़े चाचा के खेतों को संभालने का काम करता था। होली दिवाली में बड़े चाचा का पूरा परिवार, छोटे चाचा, डॉक्टर चाचा का पूरा परिवार लखनऊ से इकट्ठे गांव आ जाते। बड़ी धूम होती उन दिनों और मंगनू चकरघिन्नी की तरह पूरे घर में दौड़ता फिरता। मंगनू, जरा सामने बगिया से ताजी गोभी तोड़ ला बेटा, चाची आवाज देती। अरे मंगनू, होली बतासा मंगाया रहा है, ले आओ, दादी आंगन से पुकारती। मंगनू सारे कामों के लिए तैयार रहता। बड़े चाचा की बड़ी बेटी, जिसे अब सब बड़की दीदी बुलाते थे, उससे मंगनू का बड़ा लगाव था। अरे बड़की दीदी, आप रह दियो, हम पानी भर दे रहे हैं, मतलब हम भर देते हैं ना। मंगनू बड़की दीदी से शहर वाली हिंदी बोलने की कोशिश करने लगता। मंगनू, तुम्हारी बोली समझ आती है मुझे। मैं तो इंतजार करती रहती हूँ कि कब होली आए और कब तुम्हारी बोली में तुम्हारे किस्से सुनूं। बड़की दीदी के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती। होली के दूसरे दिन बड़े चाचा के यहाँ सभी लोग मिट्टी से बनी सिधरी या कमरे में बैठ जाते और मंगनू बरोठे पर खड़े होकर गांव के किस्से सुनाता। अब की होली में यहाँ रामलीला मैदान में बड़े चच्चा झक सफेद धोती कुर्ता पहने माइक पर बुआला जब शुरू किए ना, तो हमका लाग कोई नेता सामने खड़ा है। अरे बहुत ही नीक लागत रहे। जब बड़े चच्चा एक कविता सुनाए लगे तो सारे गाँव में यहाँ सन्नाटा होगा। बड़की दीदी, आपको समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ, आगे बोलो मंगनू। अरे बड़े चच्चा गाय के हु कविता सुनाए, कुछ ऐसा रहे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, ऐसा रहे ना बड़े चच्चा। मंगनू भाई, तुम्हार कोई जवाब नहीं है। बड़े चाचा शाबाशी देते नहीं थकते। छोटे से मंगनू का चेहरा बरौठे में छिटकी चांदनी में जगमगा उठता। किस्सा सुनाने के बाद मंगनू बड़की दीदी से पूछना नहीं भूलता, बड़की दीदी, आपका नेक लाग, मतलब अच्छा लगा आपको? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं मंगनू। बड़की दीदी मंगनू की तारीफों के पुल बांध देती। मंगनू पूरे गांव का मनोरंजन करता फिरता, लेकिन उसके भीतर कहीं एक दर्द की पोटली छिपी हुई रहती। मंगनू के बाद उससे छोटे 3 भाई बहन हुए, सुंदर, सुमनिया और मधुरिया। मधुरिया के पैदा होने के 2 माह बाद ही मंगनू के बाबूजी चल बसे। अब अम्मा और सारे भाई बहनों की जिम्मेदारी मंगनू पर आ गई थी। बाहर सबको किस्से कहानियां सुनाता मंगनू अपने छोटे से कच्चे घर की गोबर से लिपी पुती दीवारों के भीतर बिल्कुल शांत हो जाता। जितना जरूरत का होता उतना ही बोलता। अम्मा, तबीयत कैसी है? दवा पानी ले हो कि नहीं? गुदारी गुदारी रोटी चटनी खाकर आंगन में खाट बिछाकर लेट जाता। जितनी फुर्ती से वो सबको किस्से सुनाता था, उतनी ही चुस्ती से उसका सोच का चरखा भी चलने लगता। सुंदर अच्छे से पढ़ लिख जाए, सुमनिया और मधुरिया की शादी हो जाए, तब है अम्मा की तबीयत सुधरी। सोचते सोचते उसकी नज़र उस कच्ची दीवार पर चली जाती जिसे नीचे से सुमनिया और मधुरिया ने गेरू और चूने से चित्रकारी करके सजा रखा था। मंगनू की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी एक फोटो उस दीवार पर सज जाए। वो सोचता था कि बड़की दीदी बहुत अच्छी फोटो खींचती हैं,
रमेश चाचा के बेटे की शादी में कितनी बढ़िया फोटो खींची रही। अब की होली में बड़की दीदी से कहेगा कि उसकी फोटो खींच दें। फागुन का रंग गांव की हवा में घुलने लगा था। फाग और होरी के गीतों संग ढोल की थाप गांव के चबूतरे से सारे गांव को गुंजार रही थी और चबूतरे से फाग के सुर छेड़ने वाला मंगनू ही था। उस रात होलिका दहन का दिन था। बड़े चाचा का पूरा परिवार लखनऊ से गांव के घर में आ चुका था। होलिका दहन का किस्सा भी मंगनू ही सुना रहा था। और फिर प्रहलाद बच गए और होलिका जलती कढ़ाई में यहाँ भस्म हो गई। तब से होलिका दहन मनावा जाते हैं। कहानी सुनाकर मंगनू सीधा बड़े चाचा के घर पहुंच गया। बड़की दीदी सारे भाई बहनों के साथ पुआल के बिस्तर पर बैठकर ढोलक बजा बजा कर गाने गा रही थीं। बड़की दीदी यहाँ आओ ना 1 मिनट। मंगनू ने जोर से आवाज देते हुए बड़की दीदी की ओर इशारा किया। बड़की दीदी की आंखों में कई सवाल उभर आए। क्यों, किस लिए, क्या हुआ मंगनू इतनी रात में? दीदी आप फोटो बहुत बढ़िया खींचती हो ना, तो कल सुबह जब सब जने तैयार हो जाए हमारी फ़ोटो खींच लेना। वो तो मैं हर साल होली पे खींचती हूँ। दीदी वो तो परिवार के साथ वाली ना, हम कह रहे हमारी अकेले की फ़ोटो, हमको बड़ा शौक़ हुआ है। मंगनू बोलते हुए कुछ शर्मा सा गया। बड़ा बढ़िया शौक़ है, लेकिन मैं तो तुम्हारी अकेली फ़ोटो तभी खींचूंगी जब तुम्हारी शादी होगी। बड़की दीदी मुस्कुरा दी। बड़की दीदी आप हमारी शादी की बात तो भूल जाओ, हमका को भी आई अपन लड़की। मंगनू उदास होने लगा था। औरंगाबाद गांव में होली की अलग ही प्रथा थी। होली के दिन लोग सुबह सुबह नए कपड़े पहनकर होली मिलने जाते थे। उस दिन भी बड़े चाचा का परिवार नए नए कपड़े पहनकर तैयार था। मंगनू ने अपनी बकसिया से नया पाटरे वाला पैजामा निकाला और हल्के नीले रंग की बुशर्ट निकाली। अभी 2 दिन पहले ही गांव के दर्जी से सिलवा के लाया था। नए कपड़े पहनकर, बालों में तेल लगाकर, बढ़िया से कंघी करके मंगनू तैयार हो गया। उसे इस तरह तैयार देखकर उसकी दोनों बहनें सुमनिया और मधुरिया मुस्कुरा रही थीं। आए हमार राजकुमार मंगनू। मंगनू की अम्मा उसे देखकर बोल पड़ी। मंगनू थोड़ा झेंपते हुए बड़े चाचा के घर की ओर चल दिया। बड़े चाचा के घर के बीच आंगन में बड़ी सी टेबल पर गुजिया, पापड़, चावल की कचरी, दाल मोठ, मीठे शक्करपारे, मठरी, सेव सब सजे रखे थे। आंगन में 2 खाट बिछी थीं और कुछ कुर्सियां रखी थीं। मंगनू वहां पहुंचकर कुर्सियों को ठीक से लगाने लगा। अरे मंगनू आ गए, चलो सबको बिठा के यहाँ बढ़िया सी फोटो खींचते हैं। इस बार नया कैमरा लाएं, बहुत बढ़िया फोटो आती है। बड़की दीदी कहते हुए सबको आवाज़ देने लगी। पापा, माँ, दादी, चाचा सब लोग आइए ना, जल्दी से यहाँ बैठिए। आप सबके साथ मंगनू की फ़ोटो खींचते हैं। बड़े छोटे के हिसाब से सब लोग बैठ गए। कुछ लोग पीछे खड़े हो गए। छोटे वाले बच्चे आगे नीचे बैठ गए। मंगनू छोटे चाचा की कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। सब सेटिंग होने के बाद बड़की दीदी ने अपने रोल वाले नए कैमरा से बढ़िया सी फ़ोटो खींची। दूसरी फोटो छोटे चाचा ने खींची। इस बार बड़की दीदी छोटे चाचा की कुर्सी पर बैठ गई। मंगनू दोनों फोटो में एक ही जगह एक सी मुस्कान के साथ खड़ा था। बड़की दीदी मेरी अकेली फोटो भी खींच दो ना। मंगनू बड़की दीदी के पास आकर बोला। अकेली फोटो तब खींचेगी जब तुम्हारी शादी होगी। बड़की दीदी उसे चिढ़ाते हुए बोली। जाओ दीदी, ना हमारी शादी होगी ना हमारी तुम फोटो खींचना। मंगनू भी खिन्न सा हो गया। होली के रंग में उस दिन सब रंग गए थे। खूब धूमधाम के साथ होली का त्योहार सबने मनाया। दूसरे दिन दूज की पूजा करके लखनऊ जाने की तैयारी शुरू हो गई। मंगनू बड़े चाचा के घर में काम में जुटा हुआ था। वो धीरे से बड़े चाचा के पास गया और बोला, बड़े चाचा बड़की दीदी से आप कह दो ना कि हमारे अकेली फ़ोटो खींच दें। अरे मंगनू अत्तीस बात। अरे बड़की, तुम मंगनू फ़ोटो काहे नहीं खींच रही हो? अच्छा, तो अब मेरे पापा से सिफारिश लगवा रहे हो मंगनू? पापा मैंने कहा जब इसकी शादी होगी तब मैं इसकी अकेली फ़ोटो खींचूंगी। बड़की दीदी ज़ोर से हंसी। मंगनू को बहुत गुस्सा आया। वो चुपचाप सबकी अटैचियाँ, बैग बाहर गाड़ी में रखने लगा। गाड़ी लखनऊ के लिए स्टार्ट हो गई। मंगनू ने हल्के गुस्से की नज़र से बड़की दीदी को देखा। बड़की दीदी ने हंसते हुए उसे देखकर हाथ हिलाया। गाड़ी धूल का गुबार उड़ाती हुई दूर निकल गई। तारीखें बदलती हैं, कैलेंडर बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन
कुछ लोगों की जिंदगियों में कोई बदलाव नहीं आता। मंगनू अब भी सुबह से शाम तक बड़े चाचा के खेतों को संभालते, किस्से सुनाते दिन गुजारता। 2 बार से होली में कोई भी नहीं आ पाया था। बच्चों की परीक्षाएं पड़ जा रही थीं। मंगनू इंतजार की घड़ियां गिनता रहा और उसकी गिनतियां थीं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। 2 साल से बड़की दीदी आ ही नहीं पा रही थी। बस बड़े चाचा आए थे मंगनू के छोटे भाई सुंदर की शादी में। बड़े चाचा ने मंगनू से पूछा कि तुम्हारी शादी पहले क्यों नहीं हुई, तुम तो बड़े हो। बड़े चाचा, हमारी शादी का आप सब छोड़ो, ना ही हुई है। नहीं होगी उसकी शादी, मंगनू का हमेशा का वही जवाब था। मंगनू अपने घर के आंगन की खाट पर लेटा था कि उसकी नज़र सामने वाली कच्ची दीवार पर गई। अरे, यहाँ तो उसकी फोटो लगी थी और दीवार के पास लगे कमरे से लाल साड़ी पहने, घूंघट किए कोई लड़की उसकी ओर पानी लिए आ रही थी। मंगनू खुशी से चिल्लाया, अम्मा अम्मा! कहाँ अम्मा अम्मा लगाए हो? उठो, दिन चढ़ियावा है, अब यूं सो रहे हो? उठो, छोटे चाचा की बारात बहराइच से आ गई है, जाओ देख ही लो नई चाची कैसी हैं। सपनों की दुनिया में डूबा मंगनू हकीकत की सख्त जमीन पर वापस आ चुका था। हमारी शादी तो किस्सा कहानियां हो गए, हम तक को करी शादी, और बड़की दीदी हमारे फोटो ना खींच रही। मंगनू ने मन ही मन सोचा और फिर तैयार होकर छोटे चाचा की दुल्हनिया देखने चल पड़ा। बड़की दीदी अपने बढ़िया वाले कैमरे से छोटे चाचा चाची की फोटो खींच रही थीं। चाचा चाची की ओर देखिए ना जरा, अब जरा इधर खड़े हो जाइए, चाची का हाथ पकड़ लीजिए। मंगनू पास खड़ा ये सब देख रहा था। अरे मंगनू, तुम आ जाओ, चाचा चाची के साथ तुम्हारी फोटो खींच दें। बड़की दीदी ने नजर पड़ते ही मंगनू को बुलाया। मंगनू के मन में उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। शायद आज बड़की दीदी उसकी अकेली फोटो भी खींच दे, शायद आज उसका जो सपना था वो सच हो जाए। बड़की दीदी ने चाचा चाची के साथ मंगनू की सुंदर सी एक फोटो खींची। मंगनू ने बड़ी आशा के साथ बड़की दीदी से इशारे में कहा, दीदी एक फोटो हमारी। मंगनू, मैंने तुमसे कहा है ना। बड़की दीदी हंसते हुए बाकी सबकी फोटो खींचने में व्यस्त हो गई। मंगनू बहुत दुखी हो गया। कहा, भगवान, बिल्कुल अनोखा पीस बना के हमका धरती भेजे हो तुम। न हमारी शादी हो या न बड़की दीदी हमारी फोटो खींचे हैं। शहनाई की धुन, गुलाब के फूलों की खुशबू, बाहर द्वार पर गेंदे के फूलों की सजावट, घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार, बाहर बड़ी सी कढ़ाई में बूंदी छानते हुए हलवाई, लोगों की गहमा गहमी, घर के भीतर ढोलक की थाप और साथ में गाए जा रहे बन्ना बन्नी। बन्ने इतने दिन कुंवारे क्यों रहे, बन्ने इतने दिन कुंवारे। हाँ भाई, शादी की धूम मची थी, पर आखिर किसकी थी ये शादी? मंगनू की? नहीं 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 नहीं, मंगनू की नहीं, बड़की दीदी की शादी की धूम थी ये। मंगनू भी आया हुआ था गांव से लखनऊ। बड़की दीदी की हल्दी चढ़ रही थी। मंगनू हमेशा की तरह यहां भी काम में जुट गया। कहीं किसी को पानी दे रहा है, कहीं जनवासे जाकर बारातियों के ठहरने का इंतजाम देख रहा है। छोटा सा मंगनू बड़ी फुर्ती से सारा काम काज देख रहा था और फिर मेहंदी की रात छोटे चाचा की शादी का किस्सा सुना सुना कर सबको हंसते हुए पेट पकड़ने पर मजबूर कर दिया। छोटे चाचा जब चाची गांव लाए ऐसे शर्माए रहे। अरे भैया, क्या बताई। मंगनू इतनी बारीकी से सारे किस्से सुनाता कि सारे लोग मगन हो जाते। अगले दिन बड़की दीदी की शादी थी। गाजे बाजे संग बारात आई, जयमाल हुआ और फिर शुरू हुई स्टेज पर फोटोग्राफी। दोनों ओर के परिवार वाले दुल्हन बनी बड़की दी और उनके दूल्हे के संग फोटो खिंचवा रहे थे। स्टेज पर बैठी बड़की दीदी की नज़र सामने खड़े मंगनू पर चली गई। मंगनू एक टक उसकी ओर देख रहा था। बड़की दीदी ने इशारे से उसे ऊपर बुलाया। मंगनू ने भी हाथ से इशारा किया कि वो वहीं ठीक है। बड़की दीदी ने फिर से ऊपर आने का इशारा किया और इस बार उनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी भी झलक आई थी। मंगनू बड़की दीदी को नाराज तो नहीं कर सकता था, तो झट से स्टेज पर चढ़ गया। बड़की दीदी ने मंगनू का परिचय अपने दूल्हे मियाँ से करवाया और फिर मंगनू को अपने बगल में खड़ा करवाकर फोटो खिंचवाई। मंगनू ने बड़की दीदी और जीजाजी की बलैया ली और कहा, आप दोनों लोग गांव आइएगा। इस बार बड़ा संभल कर वो शहरी हिंदी में बोला था, लेकिन फोटो का जिक्र उसने नहीं किया। मैं आऊंगी तुम्हारी शादी में मंगनू। फोटो की बात बड़की दीदी के भी जहन में ही दबके रह गई थी। कुछ फिर कहा नहीं। मंगनू मुस्कुरा दिया।
दीदी आप बस आ जाओ, हमारी शादी की न सोचो। आइएगा जिया जी, कहते हुए मंगनू स्टेज से उतर गया। उस पल शहनाई की धुन में कहीं दर्द की रागनी भी घुलती सी मालूम हुई थी। बड़की दीदी विदा हो चुकी थी। शादी के कनात तंबू उखाड़े जा रहे थे। मंगनू भी कुर्सियां उठा उठा कर एक किनारे रख रहा था। बेटी को वर और नया घर मिलने की खुशी तो दूसरी ओर, इस घर में बेटी के चले जाने से पसरा खालीपन, लेकिन एक संतोष का भाव सबके चेहरे पर था। भैया सब बढ़िया निपट गवा, भगवान के बड़ी कृपा रही, दादी चाय पीते पीते हुए बोली। हाँ दादी सही कहा, बहुत बढ़िया शादी भाई। बड़े चचा तब बढ़िया इंतजाम किए रहे। कत्ती तो मिठाई बनवाई, गुलाब जामुन, निमरती, रसमलाई, सफ़ेद रसगुल्ला, और बारातियों बहुत अच्छे रहे। और जीजा जी एकदम राजा जैस लाग रहे रहन। मंगनू के किस्से शुरू हो गए थे और सबके चेहरों पर मुस्कान खिल गई थी। बड़की दीदी की गृहस्थी फल फूल रही थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक सुंदर से फ्लैट में बड़की दीदी अपने पति और एक बच्चे के साथ सुंदर जिंदगी बिता रही थी। उधर मंगनू की दोनों बहनों की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन मंगनू की जिंदगी का किस्सा अभी अधूरा ही था। बड़की दी उस दिन सुबह सुबह दूध उठाने बाहर आई। रोज की तरह फ्लैट के बाहर लटके लेटर बॉक्स से लेटर वगैरह निकालकर अंदर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बड़की दीदी के पति आदित्य के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने चाय पीते हुए डाइनिंग टेबल पर रखे लेटर्स को पलटना शुरू किया। अधिकांश तो ऑफिशियल लेटर्स थे। ये क्या, मीना संग मांगेराम, आप सबका विवाह में स्वागत है, शादी का कार्ड मांगेराम का। बड़की दीदी सोच में पड़ गई। कार्ड फिर से देखा, विवाह स्थल औरंगाबाद, जिला लखीमपुर। अरे तो मंगनू की शादी का कार्ड है। बड़की दीदी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के घर के बरौठे पर हाथ घुमा घुमा कर किस्से सुनाता मंगनू, गांव के चबूतरे पर आंखों देखा हाल सुनाता मंगनू, सबके लिए दौड़ता भागता मंगनू बड़की दीदी की आंखों के सामने घूम गया और याद आ गई मंगनू की वो बात, बड़की दीदी हमारी एक अकेली फोटो खींच देना। एक हफ्ते बाद ही शादी थी। नवंबर की गुलाबी ठंड के दिन थे। बड़की दीदी ने मंगनू की शादी में जाने की तैयारी कर ली। शादी के एक दिन पहले ही बड़की दीदी अपने पति के साथ गाड़ी से बाय रोड औरंगाबाद गांव की ओर चल पड़ी। वो गांव कई सालों बाद जा रही थीं। सबसे मिलना हो जाएगा, सभी पहुंच रहे थे, आखिर मंगनू की शादी थी। करीब 2:30 बजे बड़की दीदी औरंगाबाद से 8 किलोमीटर पहले मैगलगंज पहुंच गई। वहाँ के मशहूर गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाए और 2 हांडी यानी छोटे मटके पैक भी करा लिए। फिर सीधे मंगनू के घर पर गाड़ी रुकवाई। मंगनू का घर रंगीन कागज की छोटी छोटी झंडियों से सजा था। कच्ची दीवारों पर गेरू और चूने से मंगल कलश, मोर, हाथी बने थे। आंगन में शादी का मंडप छाया गया था। जैसे ही बड़की दीदी गाड़ी से उतरी, मंगनू का छोटा भाई सुंदर, सुमनिया, मधुरिया, आसपास के बच्चे दौड़कर बड़की दीदी को घेर लिए। मंगनू की अम्मा हाथ में जल भरा लोटा लेकर बड़की दीदी, जीजाजी और उनके बच्चों के चारों ओर घुमाते हुए नजर उतारने लगीं। लेकिन बड़की दीदी की नजरें तो मंगनू को ढूंढ रही थीं। 2 मिनट बाद ही मंगनू पीली धोती पहने, सफ़ेद बुशर्ट पहने, आंखों में काजल लगाए, पैरों में महावर लगाए बाहर निकला तो उसकी आंखें भर आईं। बड़की दीदी की भी आंखें नम हो आईं। गला खकार कर जोर से बड़की दी बोली, मंगनू इधर तो आओ, काहे शर्मा रहे हो? देखो मैं कहती थी ना तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। मंगनू डबडबाई आंखों से बड़की दीदी और जीजाजी के पैर छूने लगा। बड़की दी ने उसे मैगलगंज के रसगुल्ले पकड़ाए और बोली, तुम्हारा तोहफा बाद में दूंगी। बड़की दीदी आप सब आए गए हो, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मंगनू की खुशी मंगनू के कहने से भी अधिक महसूस हो रही थी। मंगनू की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बगल के गांव में बारात गई थी। बारात में बड़े चाचा, छोटे चाचा, बड़की दीदी वाले जीजाजी, दूल्हा बने मंगनू के साथ गए थे। इधर घर पर बड़की दीदी बाकी सबके साथ ढोलक बजा बजा कर बन्ना बन्नी गा रही थीं। ऐसा मेरा बन्ना लाडला जैसे कुंवर कन्हैया। अगले दिन मंगनू की बारात वापस गांव आ गई। मंदिर का दर्शन करने के बाद मंगनू अपनी दुल्हन के साथ सीधे बड़े चाचा के घर ही गया। बड़े चाचा के घर पर ही सभी बारातियों के नाश्ते पानी का इंतजाम था।
मंगनू ने अपनी दुल्हन के साथ वहां दादी चाची सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बड़की दीदी के पैर छूने के लिए मंगनू अपनी दुल्हन के साथ झुका ही था कि बड़की दीदी ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। कितनी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की, मैं बहुत खुश हूँ सच्ची। वैसे मंगनू तुम थक गए होगे, पर मुझे कल सुबह दिल्ली वापस जाना है, तो मैं चाहती हूँ आज तुम हम सबको अपना किस्सा सुनाओ, अपनी शादी का किस्सा। तुम्हारे जिया जी और तुम्हारे भांजे ने तो तुमको सुना ही नहीं है। किस्से सुनाने के नाम से मंगनू की सारी थकान उड़न छू हो गई। हाँ काहे नहीं बड़की दीदी, आपकी बात हम मना करे ना सकतन। बस फटाफट कुर्सियां डाल दी गईं। सारे लोग मंगनू का किस्सा सुनने बड़े चाव से बैठ गए। बड़की दीदी ने मंगनू की दुल्हन को अपने बगल में बिठा लिया। अच्छा सब लोग शांत हो जाइए, आज मंगनू अपना किस्सा सुनाने जा रहा है। बड़की दीदी की आवाज सुनकर सारे लोग शांत हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, मंगनू के लिए तो हम सब बैठे हैं। मंगनू भाई सुनाओ अपन किस्सा। बड़े चाचा चाय सुड़कते हुए बोले। मंगनू थोड़ा सकुचाते हुए शर्माते हुए बरोठे पर खड़े होकर किस्सा सुनाने लगा। जब हम रामलीला मैदान के मेले में सब जने किस्सा सुना रह रहन, हुआ मीना चूड़ी वालियों खड़े होकर हमका सुनत रहे। 4 दिन म्यालम लगातार हमार किस्सा सुनी और फिर हमते बोली कि हमका तुम बड़े नीक लागत हो, तुम्हार किस्सा हमका बड़ा भाई रहा है। और फिर बड़की दीदी आपको समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ मंगनू सब समझ आ रहा है। बड़की दीदी हंस पड़ी। मंगनू का किस्सा ख़त्म होते ही बड़की दीदी उठी और मंगनू का फ़ोटो खींचने लगी। तभी दादी ने टोका, अरे बड़की अभी अकेले कहाँ रहे, अब तो इनकी बहुरिया संग फोटो हो चाहिए। हाँ सही कह रही हैं दादी, सब ने कहते हुए मंगनू के बगल में उसकी दुल्हन को खड़ा कर दिया। बड़की दीदी मंगनू को देखकर हंस दी। मंगनू भी मुस्कुरा दिया। बड़की दीदी ने दोनों की एक बढ़िया सी फोटो खींची और मंगनू को कैमरा देते हुए बोली, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, मेरा मतलब तुम्हारा तोहफा, अब जी भर के फोटो खींचना। मंगनू की आंखें छलक पड़ी और शहनाई की धुन से पूरे गांव की गलियां गूंज गईं। बस इतनी सी थी ये कहानी।